क्लास 8 स्टूडेंट, आपका देखिए चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का, एसएसटी का। चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन जो हमें नेचुरली मिलता है, वेजिटेशन मतलब जो हमें खाने की सब्जियां मिलती हैं और भी चीज़ें मिलती हैं, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं जो हमें फ़ायदा करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स मतलब जो हमें जंगली चीज़ें जो हमें यूज़ करते हैं, जिसको हम खाते हैं और जिसे हम जो भी चीज़ हम करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है, फर्स्ट पार्ट, विच आर द टू मेन क्लाइमेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो फैक्टर बताओ, दो क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल बनाने के लिए, सॉइल फॉर्मेशन मीन्स सॉइल बनाने में कौन कौन से दो फैक्टर मददगार होते हैं। फर्स्ट आंसर देखिए इसका, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर मतलब तापमान कह सकते हैं, और रेनफॉल मतलब जब हमारी बारिश पड़ेगी तभी हमारा क्या होता है, सभी चीज़ें हरी भरी होती हैं। और फॉर एग्जांपल लाइक अपने ऊपर भी लगा सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग भी जब बारिश पड़ती है और टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है और उसमें क्या हो जाता है, हर चीज़ ठीक रहती है और उसकी फॉर्मेशन होती है हर एक चीज़ की, क्रॉप्स की फॉर्मेशन ऐसी होती है और सॉइल फॉर्मेशन भी ऐसी होती है। इसी तरीके से जब टेम्परेचर घटता बढ़ता रहेगा तो सॉइल की फॉर्म होती रहेगी, बनती रहेगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। डिग्रेडेशन का मतलब होता है, डिग्रेडेशन देखिए वर्ड है, इसका मतलब होता है कमी होना, मतलब लैंड का कटान होना, ज़मीन का कमी होना। तो टुडे आज के टाइम में सबसे दो रीज़न बताइए, कोई भी दो रीज़न जो लैंड के कमी में, लैंड के घटने में बहुत ज़्यादा मददगार है, लैंड को घटाने में, ज़मीन को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं कम करने में। तो देखिए इसका आंसर है डिफॉरेस्टेशन एंड द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। डिफॉरेस्टेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन का इसका मीनिंग होता है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज अमाउंट, यानी कि पेड़ों को काटना बहुत बड़ी मात्रा में, डेट इज़ कॉल्ड दी डिफॉरेस्टेशन। एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा अंधाधुन, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है, इसका मतलब है अंधाधुन, बहुत अंधाधुन यूज़ होना, गलत तरीके से, लिमिट से ज़्यादा यूज़ होना किसी चीज़ का। केमिकल पेस्टिसाइड मतलब केमिकल फर्टिलाइजर, फॉर एग्जांपल लाइक हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं खेतों में, कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और उससे हमारे क्या हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन भी चेंजेस आ रहा है उसमें, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, जो उपजाऊपन उसका कम हो रहा है। और इन एग्रीकल्चर लैंड्स एंड टू फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लैंड डिग्रेडेशन, और यही हमारे दो फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा लैंड यानी ज़मीन के घटने में, उसको नुकसान पहुँचाने में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज योर, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट रिसोर्स। हम सभी को पता है लैंड, ज़मीन आज हमारे लिए कितनी बड़ी, ज़मीन आज हमारे लिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण हमें भूमिका निभाती है हमारे लाइफ में। अगर ज़मीन नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, आंसर देख लीजिए इसका क्या कह रहा है, लैंड इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स एज इट प्रोवाइड हैबिटेशन टू अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखिए प्रोवाइड, लैंड कंसिडर मतलब माना गया है लैंड को इम्पोर्टेंट रिसोर्स, इम्पोर्टेंट रिसोर्स मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना गया है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए। जैसे कि प्रोवाइड मतलब ये हमें देता है, क्या क्या प्रदान करता है, देखिए हैबिटेशन टू वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब हमें रहने के लिए क्या देता है, फ्लोरा मतलब होता है ऑल दी नेचुरल स्पीसीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। एंड फोना होता है ऑल दी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, जो कि हमारे हम जो लोग होते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं, जो जिनके अंदर जान होती है, और जो नेचुरल चीज़ें हैं सब दैट इज़ इन दी कम्स इन दी फ्लोरा। ऑल्सो यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर वेरियस पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, और हमें पता ही है कि ह्यूमन बींग्स के लिए कितने वेरियस टाइप्स के पर्पस में ये काम में यूज़ होती है लैंड। कौन कौन से होता है, देखिए पहला हो गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट में, माइनिंग मतलब खुदाई में, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो हमें पता ही है सब, इंडस्ट्री बनाने में काम आती है लैंड, और बिल्डिंग बनाने में काम आती है। रोड डल रही है कहीं तो रोड पे क्या होता है, रोड जहाँ डलेगी वहाँ लैंड यूज़ होती है तभी रोड पड़ पाएगी, अदरवाइज़ वहाँ रोड नहीं पड़ेगी। मतलब कुल मिला के क्या है, लैंड का क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस अपने लिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। कोई भी दो स्टेप बताइए जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ने
प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए जो जो स्टेप लिए हैं, मतलब उन्होंने जो रूल्स लेके आई गवर्नमेंट, उसके बारे में बता रखा है। 2 स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स हैज़ आर सेटअप ऑफ नेशनल पार्क। हम देख सकते हैं हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे नैनीताल ज़िले के अंदर आता है, विच इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो चिड़ियों के लिए बना देते हैं प्रॉपर तरीके से एरिया, जिसमें चिड़िया रहती हैं डिफरेंट टाइप्स की, और माइग्रेशन जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं वो आते रहती हैं वहाँ पर। बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जो उनको एक, हमने देखा होगा, एक बहुत बड़ी सी छतरी डाल देते हैं इधर उधर, कहीं खेत साइड में जाएंगे तो वहाँ बहुत वास्ट एरिया में पूरी छतरी से कवर्ड एक खेत होता है, उसके अंदर जो होती हैं ये चीज़ें, इनको हम इनकी पैदावार होती है सब्जियों की, डेट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेक्स्ट इज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फॉर एग्जांपल देखिए, इन्होंने बता रखा है, एग्जांपल दे रखा है जहाँ जहाँ हम इन चीज़ों को रखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारे असम में, इंडिया के अंदर, हैज़ बैंड किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा एक जगह का नाम है, वहाँ पर उसको नेशनल पार्क क्यों बनाया गया, उस फॉरेस्ट को इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, टाइगर्स, लायंस, मतलब टाइगर्स और लायंस की क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा तस्करी हो रही थी। तस्करी मतलब इनको मारा जा रहा था, इन एनिमल्स को, और बेचा जा रहा था बहुत ज़्यादा अमाउंट में। पीकॉक का आपको पता ही है कि इसके पर कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। लायंस का पता है आपको, इसकी खाल बहुत महंगी बिकती है, और भी बॉडी पार्ट्स इन लोगों के, टाइगर्स और लायंस के, बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, डियर के और इन सब। इट हैज़ ऑल्सो prohibited the trade of the species of plants and animals protected under the international agreement sites। मीन्स इसका मतलब क्या है, प्रोहिबिटेड मतलब उसको भी, इस पर भी बैन कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था इन चीज़ों को। प्लांट और एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को काटना और एनिमल्स के को शिकार करना, ये सब इसलिए बंद कर दिया गया था बिकॉज दीज स्पीसीज आर इन दी एंडेंजर्ड एरिया। ये ख़त्म होने की तादाद में थी, इसलिए सरकार ने क्या करा, इसको बंद करा जाए, इन चीज़ों को, गलत अवैध कटाई को और एनिमल्स की शिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। वाटर मतलब कंजर्व माने होता है कम, हम कैसे बचा सकते हैं पानी को, मीन्स हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। कोई भी 3 वेज पूछे इन्होंने, 3 तरीके बताओ जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। देखिए पहला मेथड क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, रेन वाटर ऊपर से बारिश पड़ती है, और कुछ लोग क्या करते हैं, राजस्थान और जितने भी सूखे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग वहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे एक उन्होंने टैंक बना रखा होता है, और जितना भी पतनाले से पानी आता है ऊपर बारिश से स्टोर करा हुआ छत से, वो पतनाले के थ्रू अपने एक वाटर टैंक, अंडरग्राउंड टैंक होता है, उसमें वो स्टोर कर लेते हैं, एंड बाय पंपिंग प्रोसेस, पंपिंग के थ्रू या मोटर लगा देते हैं लास्ट के टाइम में, और जिस टाइम उनका सूखा पड़ता है और गर्मियों में, तो वहाँ पे वो पानी का वाटर लेवल डाउन हो जाता है और बिल्कुल कम हो जाता है पानी, तो वहाँ कौन सा पानी यूज़ करते हैं, वो डेट कंजर्व स्टोरेज वाटर यूज़ करते हैं उस टाइम पर अपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है लाइनिंग इरिगेशन कैनल्स टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर। लाइनिंग इरिगेशन का मतलब है, आप देख सकते हैं, इरिगेशन मतलब पानी लगाना। हम अपने क्या होता है, खेतों में पानी लगाते हैं, तो हम देखा होगा आपने कि एक इंजन लगा होता है या मोटर लगी होती है, तो उसमें क्या होता है, पानी एक सीधाई बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाता है। ये नहीं होता कि पूरे खेत में पानी चला दिया, पूरा लेके जा रहे हैं जनरेटर, वो सॉरी इंजन घुमा रहे हैं पूरे, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे एक क्या होता है, प्रॉपर टाइप की हौदिया जिसे हम कहते हैं, वो बनी होती है, उसमें पानी गिरता है, और जहाँ पानी हमें स्टोर पहुँचाना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है जिस जगह पर खेत की, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, मेड़ बना के वहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पानी को। दैट इज़ कॉल्ड द लाइनिंग इरीगेशन, मतलब एक लाइन के थ्रू चलता है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and share to all your friends.